हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होती है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मैट्रिक। मैट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कैसी होती है ट्रिग्नोमेट्री। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। मान लिया ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आती थी। ये कैसी आती थी, पीजीटी थ्योरम से। पीजीटी थ्योरम मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसी लगती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बोलती है कि ट्रिपलेट बन गया 3 4 5, ये ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे काम करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते कौन कौन से हैं। इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इसमें साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है एंड टेन थीटा। फंक्शन तो ये होते हैं और इनका रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं। साइन का होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का होता है 1 सीकेंट थीटा एंड टेन का होता है 1 कोट थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हो गए कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, तो इनको रेसिप्रोकल कहोगे कोसिकेंट का 1 साइन थीटा, सीकेंट का 1 कोस थीटा एंड कोट का 1 टेन थीटा। ये इसके रेसिप्रोकल होंगे। हम अब देखते हैं, हमने 10th क्लास तक पढ़ी थी पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज कैसे होता है इनमें। जैसे ये होती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम इसको सभी को, उससे पहले आप ये देखिए, आपने ये पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये आपने पढ़ा था बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में। ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा और ये कोट थीटा। यानी P बाई एच, ये P होता है रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, H हाइपोटेन्यूज को एंड B बेस को। साइन होता है P बाई एच, कोस होता है B बाई एच और टेन होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखते हैं, अगर हम इस पूरी टर्म को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर बचेगा 1 इक्वल पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच होता है हमारा साइन थीटा और ये स्क्वायर है, दोनों को तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बाई एच। बी बाई एच क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। यानी एक फॉर्मूले को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा था, अब हम इसको परपेंडिकुलर से कर देते हैं। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी हमारा कोसिकेंट होता है और स्क्वायर में है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल पी से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल प्लस बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी हमारा होता है कोट और स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल है कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसकी भी 3 फॉर्म होगी। फिर हम एक बार और फिर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा था, इधर परपेंडिकुलर से, अब बेस से करके देखते हैं। बेस से करेंगे, बेस से तीनों साइड बेस से करेंगे। एच बाई बी क्या होता है, एच बाई बी हमारा होता है सीकेंट और स्क्वायर थीटा इक्वल है पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी हमारा 10 है, 10 थीटा होता है और स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर से बी कैंसिल हो जाए, इधर बनाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। यानी सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल है 10 स्क्वायर थीटा। अब 3 फॉर्मूले ये बन गई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी एक पीजीटी थ्योरम से हमने 7 9 फॉर्मूला क्रिएट कर दिए। अब हम आगे देखते हैं, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी होगी, साइन थीटा कोस थीटा 0 45 पे एंगल पे भी। अब हम सीखेंगे उसको वो टेबल बनती कैसे है, टेबल बनती कैसे है। इधर थीटा होता है हमारा, ये 0 डिग्री, 30 होता है, 45 60 एंड 90। इधर साइन थीटा होता है, साइन फंक्शन होता है। अब देखते हैं साइन को कैसे करेंगे। जहाँ तक नंबर है वहाँ तक काउंटिंग लिख देते हैं, 0 1 2 3 4, जहाँ तक पहुँचते हैं उसी ही संख्या से हम सभी को डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4 अपॉन 4 4, इधर भी 4 4, और सभी का ले देंगे हम अंडर रूट ले जाएंगे। जो कट रहा है उसको काट दिए, जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज लिख देंगे। देखो दो बात याद रखना, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू होगा ऑलवेज 0, और समथिंग अपॉन 0 ये होगा इन्फिनिटी। ये दो बात याद रखना, 0 अपॉन समथिंग होगा 0 और समथिंग अपॉन 0 होगा इन्फिनिटी। क्लियर। देखो अब 0 बाई समथिंग क्या है, इसका आ जाएगा 0, इधर आएगा 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का करेंगे तो जैसे ये 4 है इसका 2 इंटू 2 लिखते हैं, जब पेयर में होता है तो एक बार निकालते हैं तो सिंपल ये रह जाता है, यानी 2, ये 1 अपॉन 2 आएगा, यानी 1 अपॉन रूट 2। इसका आएगा रूट 3 का आएगा और 4 का हो जाएगा 2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ये साइन की थी। अभी फिर कोस थी, कोस का जो 90 होता है वो साइन का 0 होता है, जो साइन का 0 होता है वो कोस का 90 होता है, यानी ये 0 है, ये 1 है, साइन का 0 है, कोस का 1 आएगा। इसका साइन का 0 है तो ये 91 0 आएगा। ये 1/2, तो इसका 30 है तो उसका 60 आएगा, अपॉन 2 इसका 30 है तो इसका 60 आएगा, 1/2, और जो 45 बच गया वो एज इट इज आएगा। क्लियर। ये साइन और कॉस का होगा। अब देखते हैं 10 का। अब हमने पढ़ा था साइन थीटा साइन बाय कोस, ये होता है हमारा 10 के इक्वल, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। दिस अपॉन दिस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आएगा। ये 1/√2, 1/√2 जब इसको ऊपर और नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसको रखेंगे तो √3 आएगा, और मैंने बोला था समथिंग अपॉन 0 करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी। क्लियर। अब हम देखते हैं कोट को। जैसे साइन और कोस होता है वैसे ही टेन और कोट, जो 90 होता है वो 0 पे आएगा, जो 0 होता है वो 90 पे आएगा, जो 30 होता है वो 60 पे आएगा, जो 60 होता है 30 पे आएगा, 1/√3, और 45 बच गया वो सेम आएगा। अब हम देखते हैं कोसिकेंट। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यानी साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल था 1/√3।
साइन थीटा। क्लियर? यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट। कोसिकेंट जीरो क्या होगा? ये जीरो अपॉन समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा। फिर 45 का √2 आएगा, इसका √3 है 2/√3 आएगा। और कोसिकेंट 90, कोसिकेंट 90 1/1 1 आएगा। फिर हम लेते हैं सीकेंट थीटा। देखो सीकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोस थीटा, एंड कोस थीटा का होता है 1/सीकेंट थीटा। ये बात याद है जो मैंने सब स्टार्टिंग में बताई थी। यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 आएगा। 30 का होगा 2/√3, 1/√3 का हो जाएगा √2, और 1/2 का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यानी समथिंग अपॉन जीरो, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिट। यानी हमारी सभी टी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा सभी की वैल्यू आ गई। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी। अब हम देखते हैं एंगल। इसमें एंगल होता है, कैसे मेजर करते हैं? एंगल देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है हमारा जीरो, ये एक्स डैश है, इसको एक्स नेगेटिव बोलते हैं, और ये वाई डैश है, इसको वाई नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर? इसमें देखते हैं, हमने एक अपने घर में क्लॉक देखी होगी, ये इसका ओरिजिन होता है, ये 3, इधर 6, 9 एंड 12। क्लॉक कैसे रोटेट करती है? यानी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है, पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 3, फिर ऐसे रोटेट करती रहती है। यानी क्लॉकवाइज चल रही है, यानी ऐसे चल रही है ये। इसमें अब इसमें ऐसे चलेगी तो एंगल हमेशा नेगेटिव देगा। अगर इफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल ऑलवेज नेगेटिव बनेगा। इफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। देखो ये एंगल बना दिया हमने कितने डिग्री का? ये बना दिया मान लो हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ये कैसे बना है? ये जा रहा है ऐसे, या ओरिजिन पे था, जीरो पे था, ऐसे आके यानी ऐसे जा रहा है ये ऊपर की तरफ, तो ये बन रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा तो ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल इधर बनता तो ये देता -60, और ये कैसे? क्लॉकवाइज, ये से कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव आंसर देगा, नेगेटिव एंगल देगा। ये हमारा एंगल का, ये बात याद रखनी थी। और इस चैप्टर में 2 बातें और हैं, जैसे रेडियन होता है और डिग्री होती है। रेडियन जब हमने निकालना हो तो π/180 इंटू जो में डिग्री गिवन हो वो लिखते हैं, और डिग्री निकालनी हो तो 180/π इंटू रेडियन लिखते हैं। ये 2 बातें याद रखनी है। अब हम करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये वाई डैश होती है, ये एक्स डैश होती है। ये हमारा ओरिजिन होता है जहाँ से ये स्टार्ट होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें थीटा लाइज करता है, 0 से थीटा लाइज करता है 90 डिग्री के बीच में, और इसमें 90 डिग्री
से थीटा लाइज करता है 180 के बीच में, और इसमें 180 से तो बड़ा होता है बट 270 से छोटा होता है, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच में लाइज करता है। ये बातें आपको बताई जा रही है, यानी थीटा लाइज करता फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 डिग्री के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 एंड 270 के बीच में लाइज करेगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच में लाइज करेगा। और ये होती है हमारी नॉन चेंजिंग लाइन। और ये हमारी होती है चेंजिंग लाइन। ये हमारी चेंजिंग एंड नॉन चेंजिंग लाइन। ये इस पे जो भी एंगल बनेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट चेंजिंग लाइन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। वो देखते हैं हम कैसे होगा। देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें देखो एक ट्रिक होती है इसमें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये होती है। इस ट्रिक का हमने फर्स्ट पहला लेटर उठाना है, यानी आफ्टर का ए उठाना है, स्कूल का एस निकालना है, टू का टी निकालना है, और कॉलेज का सी निकालना है। उससे पहले मैं एक बार और बात को याद दिला देता हूँ, यानी साइन थीटा ये रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का, एंड कोस थीटा होता है 1 सीकेंट थीटा का, एंड टेन थीटा ये होता है 1 कोट थीटा का, और कोसिकेंट थीटा ये होता है 1 साइन थीटा का, एंड सीकेंट थीटा ये इक्वल होता है 1 कोस थीटा का, एंड कोट थीटा ये रेसिप्रोकल होता है 1 टेन थीटा का। क्लियर? इसमें देखते हैं अब। और जो भी क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होंगे वो हमेशा साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, एंड कोट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, सीकेंट थीटा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में। यानी ये साइन थीटा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में। क्लियर? अब देखते हैं ये ट्रिक। आफ्टर का मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब यहाँ पे ऑल है, और स्कूल आफ्टर का यहाँ स्कूल टू कॉलेज। देखो आल का मतलब ये होता है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होंगे यहाँ पे लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये सभी के सभी फंक्शन ये पॉजिटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो थीटा 0 और 90 के बीच में लाइज करता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? फिर हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का हमने बोला था एस लेना, एस से हमने ये पढ़ा था, देखो एस से इसका फर्स्ट लेटर एस और इसका रेसिप्रोकल कोस, यानी साइन और कोस। इसमें होगा साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, साइन और कोसिकेंट, यानी इस साइन और इसका रेसिप्रोकल ये दोनों होंगे पॉजिटिव, बाकी जो होंगे वो नेगेटिव। कौन कौन से बच गए? सीकेंट थीटा कोट थीटा टेन थीटा एंड कोस थीटा।
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये फंक्शन हो गए नेगेटिव। क्लियर। अब चलते हैं, और ये लाइज करता है 90 और 180 के बीच में। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा था? टी। टी मतलब 10 और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कौन से बच गया? साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। दो टेन और कोट ये सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर। ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट करेगा 180 और 270 के बीच में। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का सी था। सी मीन्स, देखो इधर, सी मीन्स क्या था? कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, यानी कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। इधर लिख लेते हैं सीकेंट थीटा एंड कोस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। बाकी नेगेटिव कौन कौन सा बच गया? साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये सभी, ये चार जो बच गए, ये होंगे हमारे नेगेटिव फंक्शन। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। एक बार यहाँ बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था? ये था 0 और थीटा के बीच में 90 लाइज करता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। यानी साइन 0 और 90 के बीच में करता तो 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसमें 0 और 90 के बीच में थीटा लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो साइन 90 माइनस थीटा, और मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ए बताया था। ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। और मैंने बताया था साइन चेंज होगा कोस में। देखो ये बताया था ना मैंने, साइन ऑलवेज चेंज होगा कोस थीटा में, और कोस थीटा साइन थीटा में, टेन कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, सीकेंट कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट सीकेंट थीटा में। देखो अब करते हैं, साइन फंक्शन चेंज होगा कोस थीटा में, कोस फंक्शन चेंज होगा साइन थीटा में, टेन होगा कोट थीटा में एंड कोट होगा टेन थीटा में, सीकेंट कोसिकेंट थीटा में एंड कोसिकेंट सीकेंट थीटा में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया। और एक बात याद रखनी है, इसमें 180 और 360 ये बनते हैं नॉन चेंजिंग लाइन पे। इनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट 90 एंड 270 ये बनते हैं चेंजिंग लाइन पे, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑलवेज चेंज होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। क्लियर। देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और 90 से बड़ा तो हुआ ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल था, स्कूल में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव, यानी साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। क्लियर। 9 साइन चेंज होगा
90 प्लस थीटा ये कोस थीटा में, कोस 90 प्लस थीटा ये चेंज होगा माइनस साइन थीटा में, टेन 90 प्लस थीटा कोट थीटा में, और कोट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा। सीकेंट 90 प्लस थीटा ये होगा कोसिकेंट थीटा में माइनस का, और प्लस 90 प्लस थीटा कोसिकेंट होगा प्लस का सीकेंट थीटा में। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तुम बोलोगे कि 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये 180 माइनस थीटा भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। उसको देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा एंड कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मैंने बताया था 90 हो तो और 270 हो तो इस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, बट यहाँ पे तो 180 आ गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा, बट साइन चेंज जरूर होंगे। कोस का कोस थीटा, टेन का 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, इधर कोट का कोट थीटा, सीकेंट का सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट का कोसिकेंट थीटा। ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है? थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करता है 180 से तो बड़ा बट 270 से छोटा। इसमें करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा। ये करता है। अब आप बोलोगे कि ये 270 माइनस थीटा भी तो हो सकता है। देखते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सीकेंट 270 माइनस थीटा एंड कोसिकेंट 270 माइनस थीटा। बिल्कुल हो सकता था। देखते हैं इसको कैसे होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी टेन और कोट, इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव, टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें भी टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो 180 है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। क्लियर। ये थर्ड क्वाड्रेंट का, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का है। इसमें देखते हैं 270 है, मैंने बताया था 90 और 270 इन पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। साइन होगा कोस थीटा में, कोस होगा साइन थीटा में, टेन होगा कोट थीटा में, कोट होगा टेन थीटा में एंड सीकेंट होगा कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट होगा सीकेंट थीटा में। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है। यानी 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, ये दोनों भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाइज करता है 270 से तो बड़ा बट 360 से छोटा। इसमें करते हैं साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा एंड कोसिकेंट 270 प्लस थीटा। इसमें लाइज करता है। देखते हैं चलो कैसे करता है। अब बोलोगे आपने 270 प्लस थीटा तो बोल दिया, 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। यानी साइन 360 माइनस थीटा,
कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 360 माइनस थीटा। लाइज करता है, बिल्कुल करता है। चलो देखते हैं इसको। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज में सी था यानी कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव, कोस और सीकेंट पॉजिटिव। कोस कहाँ है, ये पॉजिटिव, और सीकेंट ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। देखो 270 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल चेंज होगा। साइन हो जाएगा कोस थीटा में, कोस साइन थीटा में, टेन हो जाएगा कोट थीटा में, कोट हो जाएगा टेन थीटा में, और सीकेंट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट हो जाएगा सीकेंट थीटा में। क्लियर। अब बोलते हैं 360 माइनस थीटा, ये 360 है, 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा, यानी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। क्लियर। ये चार क्वाड्रेंट तक आ गए। अब बोलो कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन 720 डिग्री, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये तो 360 से बहुत ज़्यादा है, उसको भी देखते हैं। ये उसको देख रहे साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, कोस n इंटू 360 प्लस थीटा, टेन n इंटू 360 प्लस थीटा, कोट n इंटू 360 प्लस थीटा, सीकेंट n इंटू 360 प्लस थीटा, कोसिकेंट n इंटू 360 प्लस थीटा। कैसे करते हैं अब इसको, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वाड्रेंट थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ऐसी ये रोटेशन चलती रहती है। हमने फोर्थ तक कर लिया, फोर्थ के बाद ये जंप करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री तो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सारे पॉजिटिव। और इसमें 360 आ गया, 360 आ गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम आ जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब बोलो कि सर साइन 720 आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, यानी साइन कितना है ये 2 इंटू 360 प्लस कितना बच गया 0, यानी साइन ये तो क्वाड्रेंट में है और कितना बचेगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है 0, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई किसी भी चीज़ की इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। और आप चैनल को बहुत